हरे कृष्णा, राधे राधे मेरे प्रिय मित्रों। आज एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं हम, जो हर मनुष्य की पीड़ा है, हर हृदय का कांटा है, और शब्द है अपमान। कोई दो शब्द कह देता है और तुम्हारे भीतर हफ्तों तक आग लगी रहती है। बेचैन हो जाते हो। किसी की एक नज़र तुम्हारे स्वाभिमान के चीर चीर कर देती है, चिथड़े उड़ा के रख देती है। रातें बेचैनी में कटती हैं। तुम सोचते हो, उसने ऐसा क्यों कहा, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तुम्हारा सारा चैन खो जाता है। तुम सोचते हो कि पीड़ा उस दूसरे व्यक्ति ने दी है। तुम्हारा मन उस व्यक्ति से बदला लेने की योजना बनाता है, और तुम उसे उसी की भाषा में जवाब देना चाहते हो। तुम उसे दिखाना चाहते हो कि तुम कमज़ोर नहीं हो, और इस सारी कसरत में, इस सारे उपद्रव में तुम असली बात भूल जाते हो। और मैं तुमसे कहता हूँ, असली बात यह है कि कोई भी दूसरा तुम्हें पीड़ा दे ही नहीं सकता। यह असंभव है। पीड़ा बाहर से कभी नहीं आती। पीड़ा हमेशा अंदर से उपजती है। जो अपमान है वह केवल एक बहाना है, एक छोटी सी दस्तक है। असली घाव तो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद था। किसी ने तो बस अनजाने में उस घाव को छू दिया मात्र है। हल्का सा टच ही तो किया था, और तुम तड़प उठे। समझो इसे। अगर तुम्हारे शरीर पर कहीं कोई घाव नहीं है, और मैं तुम्हें छूता हूं और तुम्हें आनंद का अनुभव होगा, स्पर्श का बोध होगा, लेकिन अगर कहीं गहरा घाव है, मवाद भरी है, मेरा हाथ बस हल्के से भी टच कर जाए, तुम चीख पड़ोगे, चिल्ला उठोगे। तुम कहोगे, तुमने मुझे इतना दर्द दिया। सच तो ये है कि दर्द मैंने नहीं दिया, दर्द तुम्हारे घाव में था। मेरा स्पर्श तो केवल एक सूचक बन गया। ठीक ऐसा ही तुम्हारे मन के साथ घटित होता है। अपमान के शब्द, वे उंगलियां जो तुम्हारे मानसिक घावों को छूती है। और ये घाव है, क्या है ये घाव? ये तुम्हारे अहंकार, ये तुम्हारा ईगो के घाव है, जो तुम्हें बेचैन किए हुए हैं, जो तुम्हें लगातार दर्द दे रहे हैं। तुमने अपने बारे में कुछ धारणाएं बना रखी हैं, कुछ मान्यताएं बना रखी हैं। मैं एक बहुत सम्मानित व्यक्ति हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं कभी गलती ही नहीं करता। और ये जो मैं की जो रट है, और मैं की जो झूठी कागजी नाव जो तुमने बना रखी है, बहुत ही नाजुक है। जब कोई अपमान का एक छोटा सा कंकड़ भी फेंकता है, तो तुम्हारी नाव में छेद हो जाता है। तुम डूबने लगते हो। तुम्हारे प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। ये तुम्हारे मन का हिस्सा है, जो अपमान से सहमत होता है। बिल्कुल यही सत्य है। जब कोई तुम्हें मूर्ख कहता है, तो तुम्हें चोट क्यों लगती है? क्योंकि तुम्हारे भीतर गहरे में एक शक है, एक संदेह है कि कहीं मैं सच में मूर्ख तो नहीं हूं। तुम्हारे भीतर एक हिस्सा उस बात से राजी हो जाता है। वह कहता है कि हाँ, ये सही कह रहा है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यही सहमति है, यही भीतरी स्वीकृति है, पीड़ा को जन्म देती है, दर्द को जन्म देती है। अगर कोई आकर मुझसे कहे तुम एक हाथी हो, तो मैं बस हंसूंगा। मुझे पीड़ा क्यों होगी भाई? क्योंकि मेरे मन का कोई भी हिस्सा इस बात से सहमत ही नहीं होगा। मेरे भीतर ऐसा कोई घाव है ही नहीं। मैं जानता हूं कि मैं हाथी नहीं हूं। ये बात इतनी ही बेतुकी है कि वह मुझ तक पहुंचने से पहले ही हवा में विलीन हो जाती है। जब तुम जैसे हो वैसे कोई कहे तो बात बनती है, लेकिन जब तुम हो ही नहीं, जिस चीज़ को तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, जिस चीज़ को तुम स्वीकार ही नहीं कर रहे,
अगर उसके बारे में कोई कहे तो तुम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? तो बात वैसे ही हवा में विलीन हो जाती है। लेकिन अगर कोई कहे तुम अहंकारी हो और मुझे चोट लग जाए, तो इसका केवल एक ही अर्थ है, मेरे भीतर अहंकार का घाव, और उस व्यक्ति ने उसे छू दिया है। मेरे मन के एक हिस्से ने सहमति दे दी है। ये सवाल नहीं, तो ये सवाल नहीं है कि दूसरों को अपमान करने से कैसे रोका जाए। रोक भी नहीं सकते, ये तुम्हारे हाथ में है भी नहीं। दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, वे पत्थर फेंकेंगे ही फेंकेंगे, कितना बचोगे? तुम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते। मैं भी कोशिश नहीं करता, और ये कोशिश भी मूर्खतापूर्ण है। असली बुद्धिमानी, असली क्रांति तो स्वयं को बदलना है, खुद को बदलना है। तुम्हारे सूत्र का दूसरा हिस्सा जो है वह है कि केवल उस सत्य से सहमत हो जो आपके बारे में है, और आप स्वतंत्र हैं। अब ये बड़ा नाजुक मामला है। ये सत्य क्या है? क्या सत्य ये है कि मैं मूर्ख नहीं, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं? नहीं, ये भी अहंकार का दूसरा पहलू है। एक नकारात्मक लेबल को हटाकर सकारात्मक लेबल चिपका लेना स्वतंत्रता थोड़े ही है। उससे आप मानसिक रूप से स्वतंत्र थोड़े ही हो जाओगे। ये तो जेल की कोठरी बदलने जैसा है कि आज इस जेल में थे तो कल उसमें हो जाओगे। असली सत्य, परम सत्य तुम्हारे बारे में यह है कि तुम हो ही नहीं। चौंक गए? चौंकने जैसी बात तो है। तुम जो अपने को मैं समझते हो, वह नाम, वह रूप, वह पद, वह प्रतिष्ठा, ये सब समाज द्वारा दी गई उधार की चीजें हैं। ये सब समय की धूल है जो तुम पर जम जाती है। इसके पीछे जो है, जो इन सबको देख रहा है, वह शुद्ध चेतना है, साक्षी भाव है, दृष्टा भाव है, मौन है। वह ना तो बुद्धिमान है और ना ही मूर्ख, ना सुंदर है, ना कुरूप है, न सम्मानित है, ना अपमानित है, बस वह है। ये एक मौन आकाश की तरह है। बादल आते हैं, बादल चले जाते हैं। कोई सफ़ेद है, कोई काला है, कोई कैसा, कोई कैसा। वो किसी सफ़ेद बादल की प्रशंसा और काले बादल की निंदा नहीं करता, लेकिन आकाश दोनों से अछूता रहता है। बस देखता है, देखता है, देखता है, दृष्टा भाव के साथ। बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश वहीं का वहीं रहता है। स्वतंत्रता का अर्थ है इस आकाशीय स्वभाव को पहचान लेना, इस साक्षी भाव में स्थित हो जाना। इसका अभ्यास कैसे करना है? अगली बार जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुम एक प्रयोग करना, प्रतिक्रिया मत करना, रिएक्ट मत करना। सोडियम को पानी में डालोगे तो रिएक्ट करके विस्फोट होगा, तो तुम रिएक्ट मत करना। तुम पदार्थ नहीं, तुम रिस्पॉन्स करना, ना क्रोध करने का, ना दुखी होने का। बस अपनी आंखें बंद कर लेना और भीतर जो भी हो रहा है उसे देखना कि कैसे पेट में हल्की सी ऐंठन उठी, कैसे जलन सी हुई, आंखें कैसे सुर्ख लाल हो गई, कैसे मन में विचार दौड़ने लगे, मैं तो इसे छोड़ने वाला नहीं। बस इन सबको देखना, और जैसे तुम सिनेमा घर में एक फिल्म देख रहे थे या देख रहे हो, कोई निर्णय मत लेना, कोई विश्लेषण मत करना। बस एक तटस्थ होकर के दृष्टा भाव के साथ बने रहना। तुम चकित हो जाओगे। जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो, तुम पाओगे कि तुम पर क्रोध, उस पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम उस क्रोध से, तुम उस पीड़ा से अलग हो। तुम देखने वाले हो और वह सब दृश्य मात्र है, और जो देखने वाला है उस पर कोई आँच नहीं आ सकती। इस दूरी में ही मुक्ति है, इस साक्षी भाव में ही स्वतंत्रता है। जब तुम इस सत्य के साथ सहमत होते हो कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं तो केवल दृष्टा,
एक शुद्ध चैतन्य हूँ जब तुम्हें कोई अपमानित नहीं कर सकता, क्योंकि अपमानित होने वाला मैं तो तुमने कब का ही पीछे छोड़ दिया। तुम एक खाली घर की तरह हो, कोई गाली का पत्र भेजेगा तो मिलेगा किसे? वह तो वापस लौट आएगा, जिसने भेजा था उसी के पास। तो मेरे मित्रों, शुभचिंतकों, साधकों, दूसरों से लड़ना बंद कर दो। अपने घावों पर मरहम लगाओ, और मरहम है जागरूकता का, सजगता का, सहजता का, ध्यान का, साक्ष्य भाव का, दृष्टा भाव का। अपने बारे में इस परम सत्य को जानो कि तुम अछूते हो, निर्लेप हो, बिना मुखौटे के हो, शाश्वत हो। तब तुम पाओगे कि अपमान और सम्मान दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू थे, और वह सिक्का खोटा है। तुम उस खेल से बाहर निकल आओ, और जब तुम बाहर निकल आते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो, तुम्हें स्वतंत्रता मिल जाती है। अंदरूनी जो बंधन थे वो सब टूट जाते हैं, तुम मुक्त हो जाते हो। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सब मंगलम।